नाजरीन, इस वक्त की सबसे बड़ी और अफसोसनाक खबर अमेरिका से फायरिंग के एक इंतहाई दिलखराश वाक़े की इत्तलात आ रही हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक उस हौलनाक वाक़े में 8 मासूम बच्चों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। ये वाक़या पेश आया है अमेरिकी रियासत लुइसियाना के शहर श्रीपोर्ट में। इत्तलात हैं कि शहर में इस वक्त शदीद खौफ व हिरास की फिजा कायम है। तो आइए अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। आपको बताते चलें कि ये तमाम इब्तदाई मालूमात शहर के मेयर की जानिब से जारी की गई हैं। मेयर के बयान के मुताबिक अफसोसनाक तौर पर 8 बच्चे इस वाक़े में हलाक हुए हैं, जबकि एक बच्चा जख्मी हालत में बचने में कामयाब रहा है। हुकाम ने यह भी बताया है कि मुश्तबा हमलावर मारा जा चुका है और ये पूरी कार्रवाई 2 अलग अलग मकामात पर हुई। अब जरा इस वाक़े की मजीद तफसीलात जानते हैं। याद रहे कि ये तमाम मालूमात जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं मेयर टॉम आर्केनियो के बयान पर मबनी है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर ने पहले एक जगह पर फायरिंग की, इसके बाद वो एक दूसरे मकाम पर गया जहां उसने मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाया। वहां से उसने फरार होने के लिए एक गाड़ी छीनी, जिसके फौरन बाद पुलिस ने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। यहाँ एक इंतहाई दिलखराश तफसील ये है कि मेयर के मुताबिक दूसरे मकाम पर कुल 9 बच्चे मौजूद थे। उनमें से 8 को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, लेकिन एक बच्चा मौजज़ाना तौर पर जख्मी हालत में बच निकलने में कामयाब रहा। इस वाक़े के फौरन बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए और हमला आवर को रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई का आगाज हुआ। पुलिस ने जब फरार होते हुए मुश्तबा शख्स का पीछा किया तो दोनों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ और इसी कार्रवाई के नतीजे में हमलावर मारा गया। तहम मेयर के बयान में ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं की गई कि हमलावर की मौत पुलिस की जवाबी फायरिंग से हुई या उसने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। इस पर मजीद तफ्तीश जारी है। यकीनन ये दिलखराश वाक़या एक बार फिर अमेरिका में गन वायलेंस यानी असलहे के तशद्दुद के उस संगीन मसले को सामने ले आया है जिस पर अरसे से बहस जारी है। सोचने की बात यह है कि आखिर इस तरह के वाक़यात अमरीकी मुआशरे पर क्या असर डालते हैं और इस किस्म के तशद्दुद की बुनियादी वजूहात क्या हैं। जाहिर है इस तरह के वाक़यात से अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर शदीद खदशात पैदा होते हैं। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और सबसे बढ़कर ये पूरे मुआशरे पर गहरे नफ्सियाती असरात छोड़ जाते हैं। तो फिलहाल इस पूरे वाक़े की तहकीकात जारी हैं और हुक्काम मज़ीद तफसीलात जमा करने में मसरूफ़ हैं। यकीनन ये एक इंतहाई मुश्किल वक्त है और हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ उन ख़ानदानों के साथ हैं जिनके बच्चे इस सानहे का शिकार हुए। जैसे ही इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे।